प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता मैं अकेला लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें तो किसी ने उन्हें महाप्राण निराला तो किसी ने उसे मतवाला कहकर संबोधित किया। किसी ने उसे छायावादी युग का कबीर कहा तो किसी ने उसे मस्त मौला। किसी ने उन्हें सांस्कृतिक नवजागरण का वैतालिक कहा तो किसी ने उन्हें सामाजिक क्रांति का विद्रोही कवि। एक साथ उनके नाम के साथ इतना वैविध्य और वैचित्र जुटता गया कि इनका जीवन और काव्य दोनों विरोधाभास के रूपक बनते गए। परंतु इन सब के बावजूद निराला जी सचमुच निराला ही बने रहे। लोगों के द्वारा दिए गए विशेषणों की उन्होंने कभी भी चिंता नहीं की। वे एक साथ दार्शनिक भी थे तो समाज सुधारक भी थे, विद्रोही भी थे, स्वाभिमानी भी थे, अक्खर भी थे, फक्कर भी थे, उदार चेता भी थे और सबसे बढ़कर महामानव थे। उन्होंने ढेरों कविताओं की रचना की है और उनमें से एक है मैं अकेला, जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वृद्धावस्था के समय की है। इसमें उन्होंने वृद्धावस्था में होने वाले दैहिक परिवर्तनों एवं एकाकीपन का उल्लेख किया है। उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन इनमें चित्रित हुए हैं। प्रस्तुत कविता में वृद्धावस्था में जीवन में पार हो चुके विभिन्न सोपानों को देखते हुए अपने अंतिम समय के एकाकीपन का वर्णन किए हैं। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने अपनी सुविधा के लिए कविता को कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है, जिससे कि आगे चलकर विद्यार्थियों अर्थात पाठकों को समझने में भी आसानी हो एवं पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूं, जो कि आप लोगों के समक्ष द्रष्टव्य है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। तो प्रस्तुत पंक्तियों की प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत कविता में निराला जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों की व्याख्या की है। तो आइए व्याख्या करते हैं। निराला जी यह कहते हैं कि मैं अपने जीवन की संध्या को पास आते देख रहा हूं, अर्थात जीवन के अंतिम समय को मैं महसूस कर रहा हूं। निराला जी पुनः कहते हैं कि मेरे जीवन के अंतिम समय में मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं अपने जीवन के अंतिम समय में अकेला हूं। तो आइए इन पंक्तियों की विशेष की बात करें तो यहां निराला जी ने अपने जीवन के अंतिम समय का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ करुण रस का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही हट रहा मेला। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता मैं अकेला से लिया गया है।
इन पंक्तियों में कवि ने वृद्धावस्था के एकाकीपन एवं शारीरिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां निराला जी कहते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला देखता हूं आ रही है मेरे जीवन रूपी दिवस की वृद्धास्थान रूपी शांत बेला, अर्थात मैं इस संसार में नितांत आज अकेला हूं। अपने जीवन रूपी दिवस के अवसान को देख रहा हूं। वृद्धावस्था रूपी संध्या ने अब इस जीवन को घेर लिया है। अब मेरे ऊपर इस वृद्धावस्था ने के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। मेरे सिर के आधे बाल अब सफेद हो गए हैं तथा मेरे गालों की चमक अब समाप्त हो गई है, उनमें झुर्रियां पड़ गई है। इसी प्रकार वृद्धावस्था के कारण मेरी चाल धीमी होती जा रही है। निराला जी पुनः कहते हैं कि हट रहा मेला, अर्थात पहले जब यौवन था तब मैं सबके काम आ सकता था, इसलिए रिश्तेदार बंधु बांधव आदि सभी घेरे रहते थे, किंतु अब सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अब वह भीड़ भाड़ आदि नहीं होती। अब मैं नितांत एकाकी हूं, अर्थात अकेला हूं। प्रस्तुत पंक्तियों की विशेष की बात करें तो यहाँ वृद्धावस्था में विभिन्न परिवर्तनों की ओर संकेत किया गया है और यहाँ संस्कृतिनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अलंकार की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जानता हूं नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूं हंस रहा यह देख कोई नहीं भेला। तो इन पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में निराला जी ने वृद्धावस्था जनित मनोदशा का चित्रण किया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। यह निराला जी कहते हैं कि जीवन में जितनी नदियों और झरनों को पार करना था मैं उन्हें पार कर चुका हूं, अर्थात जीवन के जितने भी उद्देश्य थे वह सब पूर्ण हो चुके हैं। मैं जीवन में जितने भी संघर्ष थे उन्हें पार कर लिया है। अब अंतिम समय में काल मुझे असहाय पाकर मुझ पर हंस रहे हैं। तात्पर्य यह है कि पूरे जीवन को तो मैंने अपने सामने आने वाली बाधाओं को जमकर दूर किया, किंतु अंतिम समय की बाधाएं दूर करने के लिए मेरे पास कोई साधन न पाकर काल खुश है। भले ही जीवन में अनगिनत नदियों रूपी समस्याओं को पार कर लिया हूं, किंतु इस वृद्धावस्था रूपी नदी को पार करने का कोई साधन अर्थात नाव तक नहीं है। इन पंक्तियों की विशेष की बात करें तो यहाँ वृद्धावस्था के निराशा को दर्शाया गया है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी तथा अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि प्रस्तुत कविता मैं अकेला के माध्यम से निराला जी ने जीवन के कटु सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने जीवन के अंतिम समय को बहुत ही सजीवता के साथ हमारे समक्ष दर्शाए हैं। निराला जी हमें वृद्धावस्था के कटु सत्य के साथ तादात्म्य
बैठाते हैं। हमारे आंखों के समक्ष वृद्धावस्था रूपी कटु सत्य को निराला जी बहुत ही सजीवता के साथ इन कविता के माध्यम से दर्शाए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान सार्थक सिद्ध हो। अगर मेरे इस व्याख्यान को आप लोगों ने पसंद किया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि अगले विषय के साथ नए जोश लेकर आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।